हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS SO के नोटिफिकेशन के बारे में। तो मैंने खुद ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, वो भी IT कैटेगरी से। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि मैंने इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया था और इस बार क्या क्या चेंजेस हुए नोटिफिकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस पर डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट जो है उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक IT ऑफिसर की, एक एग्रीकल्चर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR, पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, इतने डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट के लिए इस पे नोटिफिकेशन आए हैं। आगे हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 21 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। मतलब 21 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो जो प्रीलिम्स एग्जाम की ऑफिशियल डेट है वो 29 अगस्त है। और मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसके मेंस एग्जाम जो है वो 1 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो IT ऑफिसर जो कि स्केल 1 बनते हैं उसके लिए तो 4 ईयर का बीटेक डिग्री होनी चाहिए या फिर BCA प्लस MCA। और जो बीटेक है आपको वो CS, IT, EC यानी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें या तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इनमें से किसी में। तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। सेम एग्रीकल्चर के फील्ड के ऑफिसर के लिए, राजभाषा अधिकारी के लिए भी यही है कि PG होना चाहिए आपका हिंदी में और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी बनती है। मैंने इसको IT ऑफिसर से क्लियर किया था, तो मैं अच्छे से आपको IT ऑफिसर के बारे में बताऊंगा। चलिए अब हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, वो IT, AFO, HR, पर्सनल और मार्केटिंग, इन 4 फील्ड के लिए सेम है। और लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी, इनके लिए डिफरेंट पैटर्न, मतलब इनके लिए सेम है, ठीक है। अब जैसे देखिए, IT ऑफिसर की बात करें तो टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स, ठीक है। पर क्वेश्चन पर मार्क्स करेगा, इसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, ठीक है। क्वांट में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। और प्रोफेशनल नॉलेज में 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 125 मार्क्स के, ठीक है। ये होगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से प्रीलिम्स में टोटल 125 का प्रीलिम्स होगा और आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एक जो मिनिमम कट ऑफ डिसाइड होगा वो आपको क्लियर करना होगा। जब मैंने खुद ने इस एग्जाम को क्लियर किया था तब प्रीलिम्स का पैटर्न कुछ ऐसा था कि इंग्लिश के 25 मार्क्स थे, क्वांट के भी 50 मार्क्स थे और रीजनिंग के भी शायद 50 मार्क्स थे। टोटल 125 मार्क्स का था। तो मैंने प्रीलिम्स में इजीली स्कोर किया था। मेरी क्वांट और रीजनिंग में स्पीड बहुत ही अच्छी थी, तो मैं स्कोर कार्ड भी शेयर कर दूंगा। मैं इसमें 80+ का स्कोर किया था, ठीक है। और अगर वहीं पे हम बात करते हैं लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी की, तो सेम इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, GA, यहाँ पे मैथ की जगह GA आती है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और प्रोफेशनल नॉलेज के 25 क्वेश्चन है जो कि 50 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन 22 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। इसके लिए आपको टोटल 80 मिनट्स मिलते हैं, 100 टोटल क्वेश्चन रहते हैं, 125 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का पैटर्न। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो इस बार पहली बार मेंस एग्जाम में सभी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी इसके पहले क्या पैटर्न था कि प्रीलिम्स में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को पूछ लिया जाता था और मेंस जो है वो केवल सब्जेक्टिव स्पेशल होता था। जैसे आप IT फील्ड से अप्लाई करना है तो मेंस में केवल IT क्वेश्चन आएंगे, वो भी टोटल 60 क्वेश्चन आते थे जो कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता था और इसी के बेस पे मेंस और इंटरव्यू में मिलाकर फाइनल सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार काफी चेंजेस हुआ है नोटिफिकेशन में। जैसे इस बार इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स मेंस में इंट्रोड्यूस किया गया, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन को इंक्लूड किया गया। और जो प्रोफेशनल नॉलेज आपका आएगा, जैसे IT हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब, ये 50 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल इस बार 150 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। तो इस बार जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, यानी जिसकी क्वांट और रीजनिंग में अप्रोच अच्छी है, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सेम अगर इसी तरह बात करूँ राजभाषा अधिकारी की, इंग्लिश लैंग्वेज वही 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, सेम उसमें प्रीलिम्स में GA आती है तो इसमें भी GA इंक्लूड कर दिया गया। प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन वही 50 to 100 और इसमें एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है। डिस्क्रिप्टिव यानी ट्रांसलेटर इसको बोलते हैं, जो कि 25 मार्क्स कैरी करेगा। इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 पैराग्राफ आएंगे, ठीक है। इस बार पहली बार एक न्यू चीज भी इंट्रोड्यूस की गई इस पे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को कंपलसरी कर दिया गया, जो कि पहले नहीं होता था, ठीक है। तो इसमें IT हो या किसी भी सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक। अब आगे की कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, आपको क्वांट और रीजनिंग के लिए कौन से बेस्ट सोर्सेज का यूज करना है, और मेन जो इसका जो इसका सब्जेक्टिव पेपर है IT, उसके लिए
कौन से सब्जेक्ट या मटेरियल को हमको फॉलो करना है और क्या लेवल रहता है, ये सब चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा।